कहानी की शुरुआत में बेजो नाम के एक गैंगस्टर को दिखाते हैं जिसने रामा के भाई एंडी को पकड़ा हुआ था क्योंकि एंडी बांगून नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था। जिसके बाद हम रामा को देखते हैं जिसको कि इसके पार्ट 1 में एंडी ने कुछ सबूत देकर बुनावर नाम के ऑफिसर के पास जाने के लिए कहा था। इसलिए रामा सबसे पहले अपने घायल साथी और लेफ्टिनेंट को लेकर बुनावर के पास ही गया था, जहाँ बुनावर लेफ्टिनेंट को गोली से उड़ा देता है क्योंकि वो गद्दार था। और फिर अब बुनावर रामा को बताता है कि उनकी एक यूनिट है जो कि गैंगस्टर से मिले हुए पुलिस ऑफिसरों का पता लगाती है। वो उसे कहता है कि हमारी टीम बहुत छोटी है क्योंकि उनके पास भरोसेमंद आदमी नहीं है। अब वो चाहता था कि रामा भी उनकी टीम में ज्वाइन होकर अंडर कवर काम करे। वो उसे ये भी बताता है कि उसने उनके एक बहुत बड़े खास आदमी को मारा है, इसलिए वो लोग उसके पीछे जरूर आएंगे। लेकिन फिर भी रामा इस वक्त उसे उसकी टीम में ज्वाइन होने से मना कर देता है। पर कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके भाई को किसी ने मार डाला है, तो वो इस बारे में पता लगाने के लिए बुनावर से मिलता है, जहाँ बुनावर उसे बताता है कि उसके भाई को बेजो नाम के गैंगस्टर ने मार दिया है। और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे भाई के दुश्मन बहुत खतरनाक थे, मगर जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हारे परिवार को उनसे बचाकर सेफ रख सकते हैं। इसलिए अब रामा उनके टीम में ज्वाइन होने के लिए मान जाता है। इसके बाद बुनावर उसे जापान के 2 सबसे बड़े गैंगस्टर बांगून और गोटो की फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि ये दोनों ही इस शहर पर राज कर रहे हैं और उनके साथ कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी मिले हुए हैं। और अब बुनावर चाहता था कि रामा किसी भी तरह से उनकी गैंग में शामिल हो जाए और वो उन गैंगस्टरों के खिलाफ और उनके साथ जो ऑफिसर मिले हुए हैं उन्हें पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करे। इसलिए अब बुनावर रामा को जेल जाने के लिए कहता है क्योंकि इस वक्त बांगून का बेटा जेल में ही था और बुनावर चाहता था कि अगर रामा को उनकी गैंग में शामिल होना है तो उसे जेल जाकर यूको से दोस्ती करनी होगी। तो इधर रामा उसकी बात को मान जाता है और फिर बुनावर उसे उस आदमी की तस्वीर दिखाता है जिसके पॉलिटिकल फादर की वजह से यूको जेल में था और उसे कहता है कि तुम्हें इस आदमी को उतना ही मारना है जितना कि वो सह सके ताकि जेल में उसे कम से कम सजा हो। और फिर इधर बुनावर उसे ये भी बताता है कि यही पॉलिटिशियन का बेटा बेजो का साथी है जिसने कि रामा के भाई को मारा था। अब ये जानने के बाद रामा ऐसा ही करता है और वो उस पॉलिटिशियन के बेटे के हाथ पांव तोड़ देता है, जिस वजह से उसे जेल हो जाती है। जहां जेल में 2 ग्रुप थे, पहला यूको का ग्रुप था और दूसरा बेजो के भाई का ग्रुप जो कि यूको को मारना चाहता था। रामा जब जेल पहुंचता है तो वो सबसे पहले यूको के ही आदमियों को पेल देता है ताकि यूको उसे नोटिस करे। जिसके अगले दिन यूको रामा के पास आता है और वो रामा से कहता है कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन अभी रामा उसे मना कर देता है। जिसके बाद जेल में यूको के डैड बांगून का खास आदमी एका यूको से मिलने के लिए आता है, जहाँ यूको उसे रामा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो एका उसे बताता है कि उसी पॉलिटिशियन के बेटे को उसने मारा है जिसकी वजह से वो जेल में है। ये जानकर यूको रामा से थोड़ा इम्प्रेस होता है। और फिर एक दिन जब यूको अपनी गैंग के साथ बारिश में बैठा हुआ था तो इधर बेजो का भाई यूको को मारने के लिए अपनी गैंग के साथ उस पर हमला कर देता है, पर उधर रामा यूको को बचाने के लिए उसके साथ लड़ने लग जाता है और फिर इन दोनों गैंग की इधर आपस में लड़ाई हो जाती है जिसमें ये सभी लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। और इस लड़ाई के दौरान यूको घायल होकर बेहोश हो गया था, जिसका फायदा उठाकर बेजो का भाई उसे मारने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी रामा उधर आकर उसके साथ लड़ने लग जाता है और यूको की जान बचा लेता है। जिसके बाद हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है और अब रामा की सजा भी पूरी हो चुकी है। यहाँ उसे लेने के लिए यूको आया था और हम देखते हैं कि इन दोनों की दोस्ती अब काफी अच्छी हो गई है। यूको रामा का बहुत एहसानमंद था क्योंकि जेल में रामा ने उसकी जान बचाई थी और फिर वो रामा को अपने गैंगस्टर बाप से मिलाने के लिए ले जाता है। और इधर रामा जाने से पहले उस माइक्रोफोन को यहीं पर फेंक जाता है जिसे कि बुनावर ने उसे दिया था। इसके बाद दोनों यूको के बाप यानी कि बांगून के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ बांगून अपने पार्टनर गोटो के साथ मीटिंग कर रहा था। पता नहीं इसका नाम लेने में मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। ये दोनों यहाँ इधर बेजो के ही बारे में बात कर रहे थे कि वो अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर बांगून उसे कहता है कि अगर वो उनके रास्ते में आया और उसने उनके साथ पंगा लिया तो वो लोग उसे मिटा देंगे। तब इधर पर यूको रामा को लेकर आता है और वो रामा को अपने बाप से मिलाता है, जहाँ उसका बाप बांगून रामा से भी इम्प्रेस था क्योंकि उसने उसके बेटे यूको की जान बचाई थी। पर वो फिर भी रामा को अपनी गैंग में शामिल करने से पहले उसे सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। जिसके बाद रामा अपने कपड़े उतारता है और यहाँ तक कि वो उसका कच्छा भी उतरवा देते हैं। फिर उसकी और उसके कपड़ों की काफी अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद बांगून उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। इधर अब रामा का काम था कि बांगून के बेटे यूको के साथ रहना और उसकी सुरक्षा करना। वो लोग रामा को रहने के लिए एक आलीशान फ्लैट देते हैं, जहाँ रामा सबसे पहले इधर बहुत तेज म्यूजिक चलाता है ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए और फिर वो अपने मुंह से एक सिम कार्ड निकालता है जिसे वो अपने फोन में डालकर बुनावर से कांटेक्ट करता है। इधर बुनावर उससे पूछता है कि उसने उनके दिए गए माइक्रोफोन को क्यों फेंक दिया, तो रामा उसे बताता है कि अगर वो ट्रांसमीटर होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। इसके बाद रामा
रामा उसे कहता है कि अब से वो इस काम को अपने हिसाब से ही करेगा। अब इसके अगले दिन रामा यूको के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ पर की पॉर्न वीडियो शूट की जाती थी, और जो ये सेक्स रैकेट चलाता था वो पुलिस वालों से बचने के लिए बांगुन को कुछ कमीशन दिया करता था। लेकिन इस बार यूको उससे और पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उसने पोर्नोग्राफी की आड़ में ड्रग्स बेचने का भी काम शुरू कर दिया है। इसलिए यूको उसे पुलिस से बचाने के लिए और पैसों की मांग करता है, पर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता, बल्कि वो अपने आदमियों के साथ उन पर ही हमला कर देता है। और फिर रामा और यूको के आदमी उनके साथ लड़ने लग जाते हैं, जहाँ वो लोग उसके आदमियों को मार देते हैं और रामा उस पोर्नोग्राफी वाले आदमी को मारकर बहुत बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे अब बांगुन को रामा पर भरोसा हो जाता है कि वो उनके लिए काम का आदमी है। और फिर वो यूको को भी इस काम के लिए अप्रिशिएट करता है कि उसने सही काम किया। पर यूको अपने डैड से कुछ और धंधों की जिम्मेदारी लेना चाहता था, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जब तुम जिम्मेदारियों को संभालने के लायक हो जाओगे तो मुझे खुद पता चल जाएगा। अब ये बात यूको को अच्छी नहीं लगती, तो वो चुपचाप यहाँ से गुस्से में बाहर आ जाता है। जिसके बाद यूको और रामा एक बार में होते हैं, जहाँ यूको की इज्जत बार गर्ल भी नहीं करती, जिससे यूको को और गुस्सा आ जाता है और वो उससे जबरदस्ती गाना गवाने लगता है। लेकिन इधर रामा उसे रोक देता है और उन लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद यूको को किसी का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए एक वॉशरूम में चला जाता है और इस बात का फायदा उठाकर रामा यूको के पास में एक माइक्रोफोन छुपा देता है, ताकि वो और उसका डिपार्टमेंट उसकी सारी बातों को सुन सके। दूसरी तरफ बांगुन अपने सबसे खास आदमी प्रकाशु से मिलता है, जो कि बांगुन के लिए 40 सालों से काम कर रहा था। इधर बांगुन उसे एक लोकल छोटी गैंग को निपटाने का काम देता है, तो वो अकेला उधर जाता है और उस पूरी गैंग का सफाया कर देता है। जिसके अगले दिन अब बांगुन रामा से मिलता है। उसे डर था कि उसका बेटा गुस्से में कोई गलत कदम उठा सकता है, इसलिए वो रामा से कहता है कि जब भी तुम्हें लगा कि यूको कोई गलत कदम उठा रहा है तो उसे इसके बारे में जरूर बताना। जिसके बाद हम बेजो को देखते हैं, जिसने कि यूको को डिनर पर बुलाया था। उसे कहीं ना कहीं पता था कि यूको अपनी डैड से खुश नहीं है, इसलिए वो यूको को उसके डैड के खिलाफ भड़काता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, पर हम में सिर्फ एक फर्क है कि मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से करता हूँ और तुम अपने डैड से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते। वो यहाँ यूको के लिए उन लोगों को भी लाया था जिन्होंने यूको को जेल में मारने की कोशिश की थी। फिर वो यूको को उन्हें मारने के लिए कहता है। इधर यूको उन्हें मारते मारते पूछता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। इस पर बेजो उसे कहता है कि मुझे एक जमीन चाहिए जो कि गोटो फैमिली के पास है, और फिर वो उसे अपना प्लान बताता है कि हम लोग गोटो फैमिली और तुम्हारे डैड के बीच दुश्मनी करवा देते हैं, जिससे मुझे वो जमीन मिल जाएगी और इस शहर पर तुम्हारा राज होगा। लेकिन यूको उसे कहता है कि हमारे बीच पिछले 10 सालों से कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, तो तुम ये कैसे करोगे। तो इस पर बेजो उसे कहता है कि तुम बस मेरा साथ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इधर बेजो का असली प्लान था कि वो उन दोनों गैंगस्टरों के बीच दुश्मनी करवा के खुद शहर का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था, जिसके लिए वो अपने भाई को भी यूको के हाथों मरवा देता है। यूको उसे मारने से पहले उसके हाथ में एक टैटू देखता है, लेकिन अभी वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ इन सारी बातों को रामा भी सुन रहा था। अब इसके बाद हम प्रकाशो को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था और वो उसे कहता है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, लेकिन उसकी वाइफ उसके गंदे कामों की वजह से उससे नफरत करती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी मेरे बेटे के ऊपर पड़े। तभी प्रकाशो के पास इधर यूको का मैसेज आता है, तो वो अपनी बीवी को छोड़कर सीधे यूको से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ यूको उससे अपने डैड के बारे में ही बात कर रहा था कि हमें किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, इन सारे लोगों को पहले की तरह उसके डैड से डरना चाहिए। लेकिन प्रकाशो उसे कहता है कि जमाना अब काफी तेजी से बदल रहा है, पहले लोग तुम्हारे डैड से डरा करते थे, पर अब वो लोग तुम्हारे डैड की इज्जत करते हैं। तुम्हारे डैड के अंदर भी काफी गुस्सा था, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया। और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर भी वही गुस्सा है और जब तुम उनकी जगह पर पहुंचोगे तो तुम भी ये सब समझ जाओगे। लेकिन यूको को उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही था। वो इधर थोड़ी देर उससे बात करता है और फिर बाथरूम जाने के बहाने यहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद इधर पर बेजो के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं, जो कि प्रकाशो पर हमला कर देते हैं। लेकिन प्रकाशो इन सब पर भारी पड़ रहा था और वो बहुत बुरी तरह से इन बार में आए हुए लोगों को मार देता है। लेकिन इसमें वो खुद भी थोड़ा घायल हो गया था। और फिर जब वो इस बार से बाहर आता है तो बाहर बेजो का एक असासियंस आया था, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि यूको और बेजो ने हाथ मिला लिया है। लेकिन फिर भी वो बेजो के उस आदमी के साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन वो आदमी उस पर अपने ब्लेड से हमला करके उसके गले को काट देता है। अब इस सब के बाद यूको अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड को गोटो फैमिली के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि प्रकाशो को उन्हीं लोगों ने मारा है, इसलिए हमें उनसे प्रकाशो की मौत का बदला लेना चाहिए। लेकिन उसके डैड उसके लिए राजी नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रकाशो को किसी और ने मारा है। इसलिए वो उसे कहता है कि प्रकाशो को दुनिया में सिर्फ अपनी बीवी और बेटे का फिक्र था, लेकिन जीते जी वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए अब उनका ख्याल हम रखेंगे और किसी पर भी जवाबी हमला नहीं करेंगे। ये सुनकर यूको को बहुत गुस्सा आता है, तो इधर उसके डैड उसे कहते हैं कि बेटा तुम अपनी औकात में रहो,
जिसके बाद यूको यहाँ से गुस्से में निकल आता है और फिर रामा यूको को समझाने की कोशिश करता है तो यूको उस पर भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं बस तुम्हारा एहसान उतार रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और इसके अलावा हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके बाद वो बेजो को कॉल करता है और गोटो फैमिली के लीडरों पर हमला करने के लिए कह देता है। ये सुनने के बाद बेजो अपने सभी आदमियों से जापानीज लीडरों पर हमला करवाना शुरू कर देता है। इधर बेजो के पास उसके दो सबसे खास आदमी से दिन में से एक लड़की थी जो हमेशा एक काला चश्मा पहने रहती थी और वो हथौड़ी से सबको मारा करती थी और दूसरा जो आदमी था वो लोगों को बेसबॉल बैट से मारा करता था। ये दोनों बेजो के कहने पर गोटो के काफी सारे लोगों को मार देते हैं और फिर इनके हमलों के बाद हम रामा को देखते हैं जो कि टैक्सी से कहीं जा रहा था पर रास्ते में उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। रामा उनसे बचने के लिए टैक्सी को एक कार में ठोक देता है और फिर बाहर निकलकर उनसे लड़ने लगता है। इधर वो लड़ते लड़ते एक आदमी के मुंह को रोस्टेड कर देता है, जिसके बाद जब वो उसकी आईडी देखता है तो उसे पता लगता है कि जिन्होंने उस पर हमला किया है वो सब पुलिस वाले थे। इसलिए अब रामा इस बात को जानने के लिए कि पुलिस वालों ने उस पर हमला क्यों किया बुनावर से कांटेक्ट करता है। बुनावर उसे बताता है कि ये उन दोनों गैंगस्टरों के बीच की लड़ाई का मामला है और वो पुलिस वाले रेजा के आदमी थे जो कि गोटो फैमिली के लिए काम किया करते हैं, इसलिए उन लोगों ने उस पर हमला किया था। जिसके बाद वहाँ अब मीडिएटर के सामने बांगुन और गोटो फैमिली की मीटिंग हो रही थी क्योंकि उन दोनों गैंगों के बीच पिछले 10 सालों में पहली बार लड़ाई छिड़ चुकी थी जिसमें दोनों तरफ के काफी लोग मारे गए थे। इधर गोटो का बेटा कहता है कि हमने कोई भी वॉर की शुरुआत नहीं की थी, हमने तो बस बांगुन के हमले का जवाब दिया है और हमने प्रकाशो को भी नहीं मारा था। लेकिन यूको उनकी बात नहीं मान रहा था, वो उनके बीच लड़ाई करवाने की और कोशिश करता है लेकिन इधर बांगुन उसे चुप करा देता है। वो इधर सबके सामने गोटो से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि उनके आदमियों से कोई गलती हो गई है, जिसके बाद इनकी ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम रामा को देखते हैं जो अपने जख्मों पर पट्टी कर रहा था। तभी उसे एका का कॉल आता है जो उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचने के लिए कहता है क्योंकि उधर ऑफिस में यूको के डैड यूको को बहुत मार रहे थे क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उन दोनों गैंगों के बीच लड़ाई करवाने का काम और प्रकाशो को उसी ने मरवाया है, इसलिए वो इधर उसे बहुत मार रहा था। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो इस पर यूको अपने बाप को ही उल्टा जवाब देने लग जाता है और उसे कहता है कि मैंने नहीं बल्कि आपने उन लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया है और आपने तो राज कर लिया है, अब मैं भी बॉस बनना चाहता हूँ और राज करना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझसे डरे। अब ये सुनने के बाद बागुन उसे कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और फिर वो उसे एक जोर का मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी इधर पर अब बेजो अपने आदमी के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद यूको अपने बाप को ही गोली मार देता है और ये देखकर एका उसे मारने की कोशिश करता है पर फिर यूको एका के भी पैर पर गोली मार देता है। इसके बाद बेजो जब एका को जान से मारने वाला था तो इधर रामा पहुंच जाता है। वो यहाँ ये सब देखकर बेजो के आदमियों के साथ लड़ने लग जाता है और एका को भी यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद बेजो के असासिन्स के साथ रामा की फाइट होती है लेकिन रामा इस फाइट के दौरान बेहोश हो जाता है और फिर बेजो अपने आदमियों को रामा को भी बांगुन के साथ ठिकाने लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद उसके आदमी रामा को अपने साथ ले जाते हैं। तो अब रामा को बचाने के लिए एका भी उनका पीछा करने लग जाता है और फिर वो रामा को कॉल करता है ताकि वो तैयार रहे। जिसके बाद वो रामा की गाड़ी को पीछे से ठोकने लग जाता है जिससे रामा को भी यहाँ बैठे लोगों को मारने का मौका मिल जाता है। और अब उधर एका की गाड़ी के पीछे बेजो के आदमी पड़ गए थे लेकिन एका उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा के रामा की गाड़ी के पीछे आ जाता है और फिर रामा उस गाड़ी के सभी लोगों को पीटकर पीछे के दरवाजे से एका की गाड़ी में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ गोटो और उसके आदमी को पता चलता है कि योको ने बेजो के साथ मिलकर अपने बाप को ही गोली मार दी है और अब बेजो बहुत ताकतवर हो चुका है, जिस वजह से उनका साथी रेजा भी बेजो से मीटिंग करने के लिए बेजो के होटल गया है। अब ये जानकर गोटो अपने आदमियों को बेजो और यूको दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि अब उसे यकीन था कि जिसने अपने बाप को गोली मार दिया तो वो उन्हें मारने में हिचकिचाएगा नहीं, इसलिए वो अब पहले वार करके उन्हें मारना चाहता था। जिसके बाद उधर हम एका को देखते हैं जो रामा को बचाकर एक सुनसान इलाके में लाता है। इधर उसे भी काफी गोलियां लगी थी और फिर वो रामा को बताता है कि वो भी उसी की तरह एक अंडरकवर ऑफिसर है, पर सब लोग उसे गद्दार समझते हैं। वो रामा से कहता है कि इस दलदल से निकलने का कोई अंत नहीं है, हम जितना इसमें से बाहर निकलना चाहे उतना ही ज्यादा फंस जाते हैं। अगर इस दलदल से बाहर निकलना है तो उन सबको मारना पड़ेगा। जिसके बाद एका गाड़ी से उतर जाता है और फिर रामा उसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है और फिर वो बुनावर को कॉल करता है। बुनावर उसे बताता है कि शहर का कमिश्नर अब मर चुका है लेकिन वो अभी भी रेजा को पकड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने योको को रेजा से बात करते हुए सुना था। इसके बाद रामा उससे पूछता है कि क्या मेरा परिवार सही सलामत है, तो इस पर बुनावर उसे हाँ कहता है। अब ये जानने के बाद रामा इस खेल को खत्म करने और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सीधे बेजो के अड्डे पर पहुंच जाता है और इधर पहुंचने के बाद वो एक एक करके उसके आदमियों को मारना शुरू कर देता है और उधर बेजो रेजा के साथ मीटिंग कर रहा था।
तो यूको जब वॉशरूम में था तो उसे अपने पर्स में वो माइक्रोफोन मिल जाता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि बेजो ने ही उसके जासूसी करने के लिए लगाया है, क्योंकि अब बेजो सबसे ताकतवर बन गया था। इसलिए अब यूको रेजा और बेजो के पास बैठता है। तो इधर पर रेजा उसकी इज्जत नहीं करता, बल्कि वो बेजो की इज्जत कर रहा था। और तभी इधर पर बेजो का एक आदमी आता है जो बेजो को बताता है कि रामा इधर आ चुका है और वो उनके लोगों को मार रहा है। ये जानकर बेजो रामा को मारने के लिए अपने सभी आदमियों को नीचे भेज देता है। तभी इधर पर बेजो के हाथ से उसकी छड़ी भी गिर जाती है, जिसे जब वो उठाने के लिए नीचे झुकता है तो यूको उसके हाथ में वही टैटू देख लेता है जो कि जेल में जिसने उस पर हमला किया था उसके हाथ में था, जिसे देखकर यूको का शक यकीन में बदल जाता है कि बेजो ने अपने फायदे के लिए उसके हाथों से उसके डैड को मरवा दिया। दूसरी तरफ नीचे रामा बेजो के आदमियों को कुत्ता बनाकर मार रहा था। तभी इधर बेजा के वही दो खास आदमी आ जाते हैं जो कि हथौड़े और बेसबॉल बैट से उससे लड़ने लग जाते हैं। रामा उन दोनों से एक साथ लड़ रहा था और इधर उनकी लड़ाई के दौरान हमें ये भी पता चल जाता है कि वो लड़की हमेशा काला चश्मा क्यों पहनती थी, क्योंकि उसकी एक आंख फूट चुकी थी। फिर भी वो रामा से काफी तगड़ी फाइट कर दे रही थी, पर वो ज्यादा देर तक रामा के सामने टिक नहीं पाती। रामा इधर उसी के हथौड़े से उसके सर को फोड़ देता है, जिसके बाद वो उस आदमी के भी उसी के बेसबॉल बैट को उसी के मुंह में घुसाकर उसे मार देता है। फिर जब रामा आगे बढ़ता है तो इधर बेजो का एक असासिन आ जाता है। उन दोनों की यहाँ काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन रामा उससे लड़कर उसे घायल कर देता है। पर फिर वो आदमी अपने कटर ब्लेड्स को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो रामा को कट लगाकर घायल कर देता है। लेकिन रामा फिर भी उससे फाइट करता है और उसे भी उसके ही ब्लेड से मार देता है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि रामा ने अभी तक जितने भी लोगों को मारा सबको उन्हीं के हथियारों से मारा है। जिसके बाद अब रामा वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि बेजो था। बेजो उसे देखकर जल्दी से रेजा के पास एक शॉर्ट गन फेंकता है, पर उस गन को योको पकड़ लेता है और वो उस गन से रेजा के ही सर को उड़ा देता है। और फिर इधर बेजो रामा को मारने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगता है, तो रामा बचकर एक सोफे के पीछे छुप जाता है। तभी इधर यूको बेजो के भी सर को उड़ाकर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो रामा को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन रामा बचकर यूको को ही पेट में वो ब्लेड घुसा देता है। जिसके बाद रामा इन सबको मारकर जब बाहर आता है तो इधर अब गोटो के आदमी आ चुके थे। गोटो का बेटा रामा से पूछता है कि सब लोग कहाँ हैं, तो रामा उसे बताता है कि उन सभी को उसने मार दिया है। अब ये जानकर गोटो का बेटा रामा को अपनी गैंग में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, पर रामा उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि बस अब नहीं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।